Beloved students, welcome to CVKYS। आज के इस वीडियो में हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का एक नया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके कलकत्ता यूनिवर्सिटी के 2007 ईयर्स में आया हुआ है। सॉल्यूशन में जाने से पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन में मूव करेंगे। ये लास्ट लाइन से क्वेश्चन आपको मिलेगा, यहाँ पर देख रहे हैं आप, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस, असर्टेनमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। मतलब इस सम्स की खास बात यह है कि इसमें आपको एक नई एडजस्टमेंट सीखने को मिलेगी कि अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में गुड्स ट्रांसफ़र करता है और वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे करता है, मतलब प्रॉफिट लेकर करता है, तो हम लोग उसकी क्या ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें हम लोग एक एडजस्टमेंट करते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक की। वो एडजस्टमेंट किस तरीके से होगा वो आपको इस सम्स में देखने को मिलेगा। आगे जाने से पहले जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं चैनल को, उनसे कहना चाहेंगे कि वो लोग सेट 1 और सेट 2 जाकर ज़रूर देखें इसका, उसके बाद सेट 3 में आएँ, क्योंकि चैप्टर के बारे में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और चैप्टर के अंदर करना क्या होता है, ये एडजस्टमेंट हम लोग क्यों करते हैं, अगर ये सारी चीज़ों की अच्छी जानकारी आपके पास रहेगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रहेगी उतना ज़्यादा अच्छे से आपको ये कैलकुलेशन समझ में आएगा। सम्स में मेंशन किया आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट इस सम्स में बनाना होता है जनरली हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर। आगे की इन्फॉर्मेशन दी है, दो डिपार्टमेंट है ए एंड बी। ओपनिंग स्टॉक दिया है एक का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका दिया है हम लोग सिर्फ उसी का दिखा देंगे। परचेज दिया हुआ है, परचेज फ्रॉम आउटसाइड। वेजेस दी हुई है। ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए ने गुड्स ट्रांसफ़र किया है डिपार्टमेंट बी को, दिया हुआ है यहाँ 50,000 का। और इसकी एक सिंपल ट्रीटमेंट क्या होगी, जो डिपार्टमेंट गुड्स ट्रांसफ़र किया है उसके पास गुड्स घटा होगा और जिसमें गुड्स गया है उसमें बढ़ा होगा। तो जिस डिपार्टमेंट में गुड्स गया है डिपार्टमेंट बी में, हम लोग उसके डेबिट साइड में शो करेंगे और डिपार्टमेंट ए के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के समय आप इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। ये बेसिक अकाउंटिंग गाइडलाइन है। बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 11-12 में भी आप सीखते हो कि जब एक जगह से दूसरे जगह गुड्स जाता है तो जहाँ बढ़ेगा वो डेबिट होगा और जिसमें घटेगा वो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट दिया है क्लोजिंग स्टॉक, ये हम लोग दिखा देंगे। फिर दिया है सेल्स टू आउटसाइडर्स, ये भी ट्रेडिंग के सीआर में दिखा दी जाएगी। तो ये आप सिंपली पुटिंग करके ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे मेंशन किया है, बीज इंटायर स्टॉक रिप्रेजेंट गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए विच ट्रांसफर देम एट 25% अबव इट्स कॉस्ट। बी का पूरा गुड्स, इंटायर मतलब पूरा जो गुड्स है स्टॉक का, ये स्टॉक यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोजिंग स्टॉक को, ये समझ लीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक बी का दिया हुआ है 10,000, दिख रहा है। बी का जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है 10,000 जो दी हुई है, ये पूरा का पूरा वही गुड्स है जो ए से ट्रांसफ़र होकर आया था। और जब ए ने ट्रांसफ़र किया था तो वो कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट लेकर ट्रांसफ़र किया था। मतलब अगर आप सोचोगे कि कॉस्ट प्राइस हमको पता नहीं है, 100 मान लें, तो वो प्रॉफिट इस पे लिया था 25%, मतलब 25, और ट्रांसफ़र प्राइस उसकी हुई होगी 125 की। ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक जो 10,000 बचा है, इसमें ए का लिया हुआ प्रॉफिट इंक्लूड होता है। वही प्रॉफिट हम लोगों को निकाल कर उसकी एक एडजस्टमेंट देनी पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर डिपार्टमेंट ए प्रॉफिट लेगा तो वो सिर्फ डिपार्टमेंट ए के अकाउंट्स में ही शो होगा, लेकिन अगर आप उसको पूरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बिजनेस को वो प्रॉफिट मिलता नहीं है, इसलिए वो प्रॉफिट अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक बोलकर एडजस्ट किया जाता है। आगे की लाइन दी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹15,000 which is to be allocated between department A and B in the ratio 4:1। तो ये 15,000 का जो प्रॉफिट है
वो 15,000 का सेलिंग एक्सपेंस है, ये 15,000 का सेलिंग एक्सपेंस हम लोग 4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और लास्ट लाइन मेंशन किया है ऑल्सो शो द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेड फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। ये आपसे पूछ दिया है कि अनरियलाइज प्रॉफिट का क्या कैलकुलेशन होगा, ये भी आपको करके दिखाना है। ठीक है, तो एक बार मैंने इसके बारे में आपको बता दी सम्स पढ़ते समय, अब एक बार हम लोग सॉल्यूशन में भी देखेंगे। देखिए हमारी बात को ट्यूटोरियल नोट करके नीचे मेंशन किया है। बुक वाला क्या बोल रहा है, अनरियलाइज प्रॉफिट इन अनसोल्ड स्टॉक। In this problem, goods have been transferred by Department A transferor to Department B transferee at 25% above cost। ठीक है, 25% कॉस्ट के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज करके भेजा है। So the transfer goods received by Department B, transferee department, are made up of cost plus profit of Department A, that is transferor department. So the unsold stock of Department B इंक्लूड ए पोर्शन ऑफ प्रॉफिट बुक्ड बट नॉट अर्न। देखिए ये बता रहा है कि उसके स्टॉक में एक ऐसा प्रॉफिट है जो कि प्रॉफिट बुक किया गया लेकिन वो अर्न नहीं हुआ, मतलब वो डिपार्टमेंट रिसीव कर पाएगा मगर ऑर्गेनाइजेशन के पास वो प्रॉफिट नहीं आएगी। प्रॉफिट बुक बट नॉट अर्न बाय डिपार्टमेंट ए एट द टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग द गुड्स। This is the unrealized profit, since not earned from any outside entity, rather booked by an internal transferor of the entity, included in the entire amount of unsold stock of Department B, as B's entire stock represent goods from Department A। तो इस पूरी कहानी की शॉर्ट समरी मैंने क्या बताई आपको कि जब भी प्रॉफिट लेकर गुड्स ट्रांसफ़र किया जाएगा तो आपको ध्यान में रखना है कि जिस डिपार्टमेंट में गुड्स ट्रांसफ़र होकर गया है उसके क्लोजिंग स्टॉक में वो प्रॉफिट छुपा हुआ है, वो क्लोजिंग स्टॉक में से प्रॉफिट निकालना होगा और अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक के नाम से उसको एडजस्ट करना होगा। अब उसको कहाँ एडजस्ट करते हैं वो एक बार हम लोग सम्स में देखते हैं। इन द बुक्स ऑफ ऊपर लिख देंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018। ओपनिंग स्टॉक परचेज नॉर्मल दिया हुआ था, दिखा दिए, बाई सेल्स भी, टू वेजेज भी दी हुई है सम्स में, टू ट्रांसफ़र देखिए बी में गया है तो बी के डेबिट में दिखाया और ए से गया है तो ए के क्रेडिट में दिखाया। बाई क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिए, इसके बाद क्रेडिट ऐड करके डेबिट माइनस करके अपने निकाल लिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी हो गया, 30,000 और 10,000 आया है। डेबिट में पीएल का दिखा दिए टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, 15,000 का था और सम्स में दिया था 4:1 के रेशियो में बांटना है, बांट दिए, आ गया 12,000 और 3,000। इसके बाद जो नेट प्रॉफिट आती है उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट आ गया 18,000 और 7,000 का। ठीक है, अब देखते हैं कि अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक कितने का है। उसके लिए एक वर्किंग किया है, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट 100 अगर कॉस्ट होगा तो 25 प्रॉफिट लिया है तो आपका ट्रांसफ़र प्राइस कितना हो गया होगा 125। अब इसी थॉट के ऊपर देखो किस अमाउंट में ये प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। हमने कहा था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी, तो डिपार्टमेंट बी का क्लोजिंग स्टॉक है 10,000, ये 10,000 रिप्रेजेंट करता है 125 का वैल्यू। तो इसमें जो प्रॉफिट था जिसको हम लोगों ने माना है कितना 25 का वैल्यू आप निकालोगे तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी कितने की 2,000 की। ये 2,000 आपका अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक इंडिकेट करेगा। नीचे देखिए कैलकुलेशन भी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी इंटू डिपार्टमेंट एस प्रॉफिट रेट लेना है आपको। 10,000 इंटू किया है 25 डिवाइडेड बाई किया है 125 इक्वल टू आ गया कितने का 2,000 का। इसके लिए एक अकाउंटिंग एंट्री आप दे सकते हो, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक हम लोग बनाएंगे, उसके डेबिट साइड में टू स्टॉक रिजर्व बोलकर इसको एडजस्ट कर देंगे। इस बुक वाले ने जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया, वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से बनेगा।
ये देखिए एक छोटा सा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018। एक फॉर्मेटिंग आप लोग कर लीजिएगा, पार्टिकुलर्स रुपीज़ का, पार्टिकुलर्स रुपीज़ का। क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो उन लोगों का डिपार्टमेंट का प्रॉफिट आया था, डिपार्टमेंट ए का 18,000 और बी का 7,000, टोटल 25,000। डेबिट साइड में लिख दिए टू स्टॉक रिजर्व अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक 2000। एंट्री आपने देखी थी इसकी अभी, क्या था एंट्री, जनरल पीएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, इसलिए डेबिट में आया है टू स्टॉक रिजर्व। 2000 का प्रॉफिट एडजस्ट करके नेट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कितना आ जाएगा, 23,000। ठीक है। 25,000 का डिपार्टमेंटल प्रॉफिट है, लेकिन उसमें 2,000 ऐसा है जो ऑर्गेनाइजेशन रिसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक से दूसरे में गया है, वो इंटर डिपार्टमेंटल है, अपने अंदर में हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम अपने डिपार्टमेंट से ही प्रॉफिट ले सकें। तो 2,000 का प्रॉफिट काट के नेट प्रॉफिट कितने का आया, 23,000 का। उम्मीद है आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आएगी। आगे के सेट में भी हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अगर चीज़ें आपको एक बार में समझ में नहीं आई है तो आप इसको दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं, या फिर जब नेक्स्ट सेट आएगा, सेट 4, सेट 5, तो उसको भी आप देख सकते हैं, जिससे आपकी ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो सके। तो मिलते हैं हम लोग एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।